बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। आज 30 अप्रैल है और बुध का दिन है। नाज़रीन कराम, अब तक की सबसे इंटरेस्टिंग और दिलचस्प चीजें हुई हैं। दो बहुत बड़ी खबरें, बहुत ही बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर तो यह है कि भारतीय एयरफोर्स अपने जहाज के मारे जाने की डर की वजह से पीछे हट गई है। आप सही सुन रहे हैं, भारतीय एयरफोर्स अपने जहाज के मारे जाने के डर की वजह से पीछे हट गई है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, इंडियन डिफेंस एनालिस्ट कह रहा है। एक इंतहाई सेन वॉइस, जिसको एक क्रेडिबल इंपॉर्टेंस हासिल है भारत के अंदर, जो भारत की अहम स्ट्रेटेजिक और जो डिफेंस रिलेटेड चीजें हैं उसके ऊपर एक सिक्का बंद हैसियत हासिल लगता है। वो शख्स ये बता रहा है, और वो ये भी बता रहा है कि अब इसके बाद कोई भी पाकिस्तान के ऊपर, यानी कि इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर पाकिस्तान के ऊपर कोई भी एयर अटैक नहीं होगा। ये कैसे, क्यों और किस तरह से होगा, ये पहली खबर है नाज़रीन इकराम। आज इसके बारे में आपके सामने चीजें रखेंगे। दूसरी बड़ी खबर है कि पाकिस्तान का सबसे खतरनाक हथियार, जिससे इंडिया को सबसे ज्यादा डर लगता है, और मैं न्यूक्लियर हथियार की बात नहीं कर रहा हूं, उसके अलावा पाकिस्तान का सबसे खतरनाक हथियार इस वक्त बॉर्डर पर पहुंच चुका है, और इससे काफी परेशानी और काफी चीखें दूसरी तरफ से आ रही हैं। तो इसके ऊपर भी हम जरा न्यूट्रली बात करेंगे। मैं अपनी वीडियोस में, नाज़रीन किराम, आपको पता है मेरी कोशिश होती है कि वॉर मॉन्गरिंग ना की जाए, यानी कि हम उन लोगों में से नहीं है जो कि अचानक लोगों का जोशो खरोश बढ़ाएं और जो है वो जंग की तरफ लेकर जाएं। जंग किसी के भी हक में नहीं है। हम अमन की बात करते हैं, सुकून की बात करते हैं, और मैं तो खास तौर पर न्यूट्रल रहकर चीजों को आपके सामने रखने का आदी हूं। तो मैं जरा उन्हीं के जो लोग कह रहे हैं, उन्हीं के डिफेंस एनालिस्ट कह रहे हैं, जो कि सेन वॉइसेस हैं भारत के अंदर। इस वक्त आपको पता है वॉर मॉन्गरिंग चल रही है, लेकिन बहुत ज्यादा लोग जो हैं वो इसके साथ होने के साथ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत ही नपी तुली बात करते हैं और सही बात करते हैं। उनको कोट करके नाज़रीन किराम, ये दोनों चीजें मैंने आपके सामने रखनी है। सबसे पहले जरा कुछ इंडियन फेक क्लेम्स की बात कर लेते हैं, और फिर मैं फौरी तौर पर ये चीजें आपके सामने रखता हूं। सबसे पहली बात तो यह है कि नाज़रीन किराम, क्लेम किया जा रहा है इस वक्त इंडियन स्टूडियोज में बैठकर, ये क्लेम किया जा रहा है कि पाकिस्तान की जो चनाब दरिया है, उसे वो चनाब नदी कह रहे हैं, सियालकोट के मकाम के ऊपर वो मुकम्मल सूख चुकी है, और उसके लिए वो सैटेलाइट तस्वीरें भी चलाते हुए नजर आ रहे हैं। और वो भी ये बता रहे हैं कि हमने जो है वो सारा पानी सिंध ताश मुआहदा मुअत्तल करने के बाद रोक लिया। नाज़रीन किराम, ये टेक्निकली एक बहुत ही बड़ा झूठ है और बकवास है, क्योंकि सिंध ताश मुआहदा ख़त्म करने के बाद पाकिस्तान का मतलब 40-50% पानी रोकने के लिए भी 15 साल लगेंगे। मुकम्मल पानी तो रोकने से ही रहे, 40-50% पानी रोकने के लिए भी 15 साल लगेंगे कम से कम। लेकिन ये भोली और मासूम अवाम को नहीं बताते हैं, वॉर मॉन्गरिंग करते हैं, उभारते हैं। इनकी टीआरपीज ऊपर जा रही हैं, इनके जो है ना वो रेटिंग्स ऊपर जा रही हैं, इससे पैसा बन रहा है। दैट्स ऑल इज हैपनिंग ऑन इंडियन मीडिया। अच्छा, जो बात मैं कर रहा हूं वो बहुत इंटरेस्टिंग है कि भाई वो अब जहाज मारे जाने के डर की वजह से कैसे पीछे हटे, जरा ये मैं आपके सामने रखता हूं। परवीन स्वाने, नाज़रीन किराम, फोर्स मैगजीन के एडिटर भी हैं, साबिका एक्स आर्मी ऑफिसर भी हैं, और जो भारत के इस वक्त बड़े बड़े जर्नैल हैं उनको ये चैलेंज भी करते हैं बहुत सारे मामलात के अंदर, यानी कि इनकी स्ट्रैटेजिक डिफेंस रिलेटेड जो अप्रोच है वो बड़ी क्लियर वाजे है, और बहुत ज़्यादा किताबों के ऑथर भी हैं। उन्होंने लिखा, देयर विल बी नो एयर स्ट्राइक्स इन पाकिस्तान। इस पर कहा जी मैं तफसीलन वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मैंने उनके ट्विटर अकाउंट पर जाकर देखा तो उन्होंने कुछ चीज़ें रखी थी। उन्होंने कहा जी दो चीज़ें हुई हैं। उन्होंने कहा, एक, नंबर वन, जो भारतीय एक हाई लेवल मीटिंग हुई है, बहुत ही हाई लेवल मीटिंग नरेंद्र मोदी के साथ, उसमें उन्होंने कहा है जी ये तीनों सर्विसेज चीज को ऑप्शंस दे दिए हैं कि आप अपने टारगेट्स डिफाइन करें। टारगेट्स, परवीन स्वाने साहब कहते हैं, टारगेट्स डिफाइन करने का मतलब है वो जो हॉट वॉर है, फुल स्केल वॉर, उसको नरेंद्र मोदी ने बजाते खुद रूल आउट कर दिया है। यानी टारगेट्स का मतलब ये है कि वो जो है ना वो फुल स्केल वॉर के अंदर नहीं जा रहे, नंबर वन। नंबर टू, परवीन स्वाने का कहते हैं, ये 5 पॉइंट्स हैं और पांचों के पांच ही बड़े जबरदस्त हैं। वो नंबर टू कहते हैं, उन्हें कहा जी, बर्डन ऑफ एक्शन हैज बीन पुश्ड ऑन जो ये उनके सर्विसमैन है उनके ऊपर। वो कहते हैं जी नरेंद्र मोदी साहब ने, ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, परवीन स्वाने साहब कह रहे हैं, वो कहते हैं बड़ी चालाकी से क्या किया है नरेंद्र मोदी ने, अपने ऊपर अपने कंधे से बोझ हटा के सर्विसमैन के ऊपर लगा दिया है। क्योंकि पिछले, आज देखिए, आज सुबह तक 5 मीटिंग्स लगातार बड़ी मीटिंग्स हुई हैं नरेंद्र मोदी की,
उनके अंदर ये नजर आ रहा है कि मौजूदा सूरत हाल के अंदर वो जो टारगेट्स अचीव करना चाह रहे हैं या कोई ऐसी चीज अपनी आवाम को दिखाना चाह रहे हैं कि देखो हमने ये अचीव कर लिया, बहुत मुश्किल है, पाकिस्तान इज ऑन हाई अलर्ट, बहुत प्रॉब्लमेटिक है। लास्ट टाइम जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। भारत ऑब्वियसली एक फ्लाइट मोड पे जा रहा है इकोनॉमिकली। वो क्यों कर, मतलब मुझे लगता है, मैं ये समझता हूं कि भारत को जरूरत नहीं है इस वक्त इन चीजों की। इकोनॉमिकली वो इतना ग्रो कर रहे हैं, उन्हें उस तरफ जो है वो तवज्जो होनी चाहिए। ऑब्वियसली उनके प्राइम मिनिस्टर को भी इन सारी चीजों के बारे में इल्म होगा, लेकिन वो अपने अवाम को कुछ दिखाना चाहते हैं। अब वो दिखाने के लिए चीजें बहुत मुश्किल हैं, तो उन्होंने ये टारगेट्स वगैरह जो भी अचीव करना है ये अपने सर्विसमैन को कह दिया है। मेरा जाती ख्याल ये है कि इसमें भाई अगर नाकामी होगी भी तो पॉलिटिकल बर्डन जो है वो नरेंद्र मोदी के ऊपर नहीं आएगा, उस सर्विसमैन के ऊपर आएगा। प्रवीण स्वाने साहब कहते हैं बर्डन ऑफ एक्शन हैज बीन शिफ्टेड, वो जो है ना वो सर्विसमैन के ऊपर शिफ्ट हो चुका है। नंबर 3 उन्होंने कहा कि जनाब, नंबर 3 पॉइंट के ऊपर कहते हैं कि इंडियन एयरफोर्स कोई भी किसी किस्म का एक्शन पाकिस्तान के अंदर नहीं लेगी। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह वो ये कहते हैं PAF, पाकिस्तान एयरफोर्स इज ऑन हाई अलर्ट। ईस्टर्न बॉर्डर के साथ पाकिस्तानी एयरफोर्स बहुत अलर्ट है। ऐसे में कोई भी किसी किस्म का पंगा लेना बहुत नुकसानदेह हो सकता है। लास्ट टाइम आपको पता है अभिनंदन के साथ क्या हुआ था? अभिनंदन के साथ जो कुछ हुआ था उससे ज्यादा जग हंसाई हुई थी। भारत का मोराल नीचे आया था, बहुत ज्यादा आर्टिकल्स लिखे गए थे, आपको ये याद ही होगा। तो इसके ऊपर वो ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स चूंकि बहुत एक्टिव है, लिहाजा प्रवीण स्वाने ये कह रहे हैं देयर विल बी नो एयर एक्शंस विल बी टेकन, और वो कोई भी ऐसा एक्शन नहीं लिया जाएगा ऑब्वियसली जहाज मारे जाने के डर से। जहाज मारा ना जाए इस डर से पाकिस्तानी एयरफोर्स की वजह से भारतीय फजाइया ने कोई भी एयर स्ट्राइक करने के ऑप्शन को बिल्कुल खत्म कर दिया है। ये प्रवीण स्वाने कह रहे हैं, भारतीय डिफेंस एनालिस्ट कह रहे हैं, एक्स आर्मी इंडियन आर्मी ऑफिसर कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि भारतीय एयरफोर्स कोई भी एयर स्ट्राइक्स का ऑप्शन नहीं लेगी पाकिस्तान के अंदर। नाज़रीन किराम, आज के दिन में इससे बड़ी खबर कोई नहीं हो सकती, क्योंकि आपको ये भी मालूम है कि कल रात भी भारतीय राफेल तैयारे पता चला है कि वो पाकिस्तान के करीब आए हैं और उन्होंने कुछ चालाकी करने की कोशिश की है, जबकि उन्हें बड़ा ही क्लियर रिस्पांस मिला है पाकिस्तान की जानिब से। तो ऐसे में आपको पता है कि अगर कोई भी इंडियन त्यारा पाकिस्तानी हदूद के अंदर दाखिल होने की कोशिश करेगा तो वो उसको जो है ना वो अच्छी खासी उसकी सज़ा पानी पड़ेगी, अच्छी खासी जो है ना वो उसको सबक सीखना पड़ेगा। और अगर वो अपनी हदूद के अंदर रहकर, इंडियन हदूद के अंदर रहकर भी पाकिस्तान में को स्ट्राइक करने की कोशिश करते हैं तो पाकिस्तानी JF-17 थंडर तैयारों के साथ लगे PL-15 मिसाइल BVR बियॉन्ड विजुअल रेंज से उन्हें टारगेट कर सकते हैं, यानी कि इंडिया के अंदर रहते ही उन्हें मार सकते हैं। तो लिहाजा ये ऑप्शन नहीं है। और इस बात की तस्दीक प्रवीण स्वाने भी कर रहे हैं कि देयर विल बी नो एयर स्ट्राइक विल बी हैपनिंग इन पाकिस्तान बाय इंडियन एयरफोर्स। तो वो नहीं करेंगे, कोई चक्कर नहीं है। चौथे नंबर पे वो बताते हैं इंडियन नेवी भी कोई एक्शन नहीं लेने वाली है। इंडियन नेवी भी कोई एक्शन नहीं लेने वाली है, ऑब्वियसली उसको भी रूल आउट करते गया। ये प्रवीण स्वाने बता रहा हूं मैं, वो बता रहे हैं। फिर वो बताते हैं आखिरी जो चीज़ क्या बचती है। उन्होंने कहा जी जो भारतीय जो आर्मी है, ठीक है, आर्मी के पास जो है वो ऑप्शंस हैं रेड्स के और आर्टिलरी फायर के। दो ऑप्शंस हैं। भारतीय फौज क्या कर सकती है, या रेड कर सकती है। रेड से मुराद है कोई छोटा सा कोई ग्रुप फौजियों का, वो पाकिस्तान के अंदर दाखिल हो, कोई टारगेट अचीव करें, भागने की कोशिश करें वापस। हालांकि इसमें भी उन्हें शदीद खतरा है, लेकिन इसकी कोई अपॉर्चुनिटी पैदा हो सकती है। एयरफोर्स वाले एक्शन की कोई अपॉर्चुनिटी पैदा नहीं हो रही है, नंबर 1। नंबर 2, भारतीय नेवी के लिए भी ऑप्शन यहां पर नहीं बनते हुए नजर आ रहे हैं। रेड्स का या फिर आर्टिलरी फायर तोप खाने को कहते हैं, या तोप खाने के गोला खोलने का ऑप्शन बाकी बचता है। इसके अलावा कोई भी ऑप्शन यहां पर इनके लिए बचता नहीं हुआ नजर नहीं आ रहा। मीनवाइल प्रवीण स्वाने कहते हैं ये जो भारतीय स्टूडियोज के अंदर वॉर गेम है ये जारी रहेगी और आहिस्ता आहिस्ता लोग इसके अंदर इंटरेस्ट खो देंगे, क्योंकि जब कुछ बड़ा नहीं मिलेगा तो लोग अपना इंटरेस्ट खो देंगे। और फिर इसके बाद ये होगा, जब लोग इंटरेस्ट खो देंगे तो TRP भी इनकी नीचे आना शुरू हो जाएगी। नाज़रीन किराम, ये तो रही प्रवीण स्वाने की बात है। अब ये सुनिए कि पाकिस्तान अपना सबसे खतरनाक हथियार इस वक्त बॉर्डर पर ले आया है। पाकिस्तान सबसे खतरनाक हथियार बॉर्डर पर ले आया है, और उनका सबसे खतरनाक हथियार शायद आपको सुनकर हैरानी हो, वो है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम।
इससे ये बहुत डरते हैं। इसी परवीन सुवाने ने कुछ दिन पहले इसका जिक्र किया था। उनने ये जिक्र किया था कि जो पाकिस्तान का इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है वो बहुत ही शानदार है चीन की मदद से, ठीक है। और चीन इसके अंदर बड़ी, हालांकि इसके अंदर इंडिया भी अपने जैमर्स वगैरह लगा रहा है, वो भी अपनी भरपूर कोशिश कर रहे हैं। उनका दिल है पॉकेट्स क्रिएट की जाए पाकिस्तानी एयर डिफेंस को तोड़ने के लिए। पाकिस्तानी एयर डिफेंस लगा हुआ है इस वक्त, वो भी आपको पता है चीन की मदद से पाकिस्तान ने अपना एयर डिफेंस बनाया हुआ है। तो वो ये कह रहे हैं कि उनको उनको जैम करके पॉकेट्स क्रिएट की जाए जहां पर भारतीय ड्रोन या भारतीय जो जहाज हैं वो अंदर जा सके, ठीक है, और वो कोई एक्शन ले सके। लेकिन प्रॉब्लम ये है नाज़रीन इकराम कि इनके जैमर्स उतने तगड़े नहीं है जितने चीन के हैं, या चीन के दी हुई चीज़ें हैं, या पाकिस्तान चीन ने जो मिलकर साथ बनाई है। और इस बात का जिक्र परवीन सुवाने कर सके हैं कि बारहा चीन इस बात को अमली तौर पर साबित कर चुका है। ये कोई आज की बात नहीं। आपको याद होगा कि एक दफ़ा वो पूरा पहाड़ ही उन्होंने गर्म कर दिया था और वो जो भारतीय फौजियाँ उल्टियाँ करते हुए वहाँ से गए थे, जब PLA और जो भारतीय फौज का आमना सामना हुआ था। वो ज़्यादा पुरानी बात नहीं आपके सामने मैं रख रहा। तो ये सारा, तो चीन को इस मामले में महारत हासिल है। इसी के ऊपर 10 पॉइंट प्रवीण सुवाने ने पहले भी बताया था, वो मैंने आपके सामने रखे थे। तो ये इंडिया के लिए ये सबसे खतरनाक हथियार है। तो एयर स्ट्राइक्स का ऑप्शन नहीं है। हो सकता है कोई ड्रोन श्रोन करने की कोशिश करें कुछ तरह का, लेकिन एयर स्ट्राइक्स प्रॉपर जहाज़ों के साथ करने का कोई इरादा नहीं है। वो परवीन साहब ने बता चुके हैं। नेवी नहीं हो सकती, छोटे रेड और आर्टिलरी ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन उसके अंदर भी मुंह की खानी पड़ सकती है। पाकिस्तान के खतरनाक हथियारों ने इनका दिमाग थोड़ा सा ख़राब किया हुआ है, थोड़ा सा इन्हें अब मुश्किलात का सामना है। उम्मीद है इनके लिए आगे भी चीज़ें ऐसे ही रहेंगी। ये अब तक की खबरें। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।